कुछ सियासतदान आते हैं सिर्फ हमें आपस में लड़ाने के लिए आते हैं, वो लड़ाई नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रख के घर में बैठ जाए। मेरी अगर खून की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं बुस्सी वालों को देने को तैयार हूँ। लोग जो हैं जो शिकार करते हैं यहाँ पे मछली का, तो उसके अंदर उनकी नेग्लिजेंसी है, उनकी गफलत की वजह से ये इश्यूज़ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पानी जो है 6 से 7 फुट जो है सैलाबी पानी है, पानी का प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से लोगों की मौत हुई हैं। सर क्या कहते हैं अब की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है, और मज़ीद पानी की आमद मुतवक्किल है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम रब नवाज़ है और आप पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील कमालिया के साथ अड्डा भुस्सी के मकाम पर। मौजूदा सैलाबी जो सूरत हाल है, सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ जो हैं वो उरूज पे हैं। दरियाए रावी में एक बार फिर जो है सैलाबी रेले की आमद जो है वो मुतवक्किल है। हमारे साथ राना शफीक अहमद खान साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये अड्डा भुस्सी के मकाम पर 10-12 दिनों से अपनी टीम के साथ यहाँ के जो अहलियान इलाका हैं, यहाँ के जो मुतासरीन हैं, उनको साथ लेकर जो है बंद को जो है मजबूत करें। तो हम इनसे बात करते हैं कि अब जो मज़ीद सैलाबी रेले की आमद मुतवक्किल है, अगर वो रेला आता है तो इससे इलाकाई लोग जो हैं उनको कितना नुकसान होगा? जी राना साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें, अब सैलाब जो पहला रेला था उसमें बहुत नुकसान हुआ है। ये रेला आगे गुजरा है, अल्लाह ताला इसको खैर खैरियत से लोगों की जानो माल से महफूज रखे। लेकिन यहाँ जो बुस्सी से है ये नुकसान करता हुआ आगे गुजर रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ सैलाबी सूरत है। और जो है दूसरा रेला आया है उसमें हमारे नौजवान, मैं कहता हूँ सुबह से हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। बारिश हो रही है, बारिश में भी ये काम कर रहे हैं। आप देखें सुबह से बारिश हो रही है, हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ कईयों से एक्सीलेटर सब लोग आए हुए हैं, नौजवान हज़ारों की तादाद में कर रहे हैं। जिसके पास कई है, कई तसले लेकर आए हैं, क्योंकि इनका जज्बा देख के मैं कहता हूँ जो कौमें ज़िंदा होती हैं, अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, वो हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इन्होंने जिस तरह सैलाब का मुकाबला किया है, जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं बुस्सी काठिया में, उसके लिए हम दिन रात खाना भी पहुँचा रहे हैं, जो हमारे सलाहियत है उनको दे रहे हैं। मैं मुगैर हज़रात को कहता हूँ जिसके पास गंदम है, आटा है, चारा है, इनकी मदद करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और अपने डीसी, डीपीओ सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एसी से कि जो इनकी मदद कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हम अपनी टीम के साथ हज़ारों की तादाद में एक टीम बन चुकी है हमारी, जो दिन रात यहाँ लोगों की हिफाजत के लिए लगी हुई है। मुझे अपनी टीम पे भी फ़ख्र है। आप देख रहे हैं कि ये इस बारिश में भी काम हो रहा है, हज़ारों लोग कईयों और तसलों की मदद से भी मिट्टी डाल रहे हैं। मुझे अपने नौजवानों पे इतना है कि ये नौजवान अगर कोई भी कौम अपने पाँव पे खड़ी होना चाहे तो हो सकती है। मुझे अपने अवाम पे पूरा यकीन है कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये अपने इलाके के सैलाब पे काबू पा लेंगे। और जो लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको भी निकाल रहे हैं, उनके शाना बशाना खड़े, उनकी हर खिदमत के लिए हम तैयार। आप हमें ये बताएं कि मल फतेहाना से लेके हैट सितनाई तक का जो इलाका है जो इस सैलाब की जद में आया, क्या कहते हैं ये इलाके जो सैलाब की जद में आया, इससे लोगों का कितना नुकसान हुआ है? देखो नुकसान तो अरबों में हुआ। देखो एक गांव जब बनता है उसमें मकान लोगों के करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ का एक मकान होता है, हज़ारों मकान इसमें गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें 1 एकड़ 3-4 करोड़ का बनता है और 2-3 लाख का बनता है। इसमें लाखों जो है ना एकड़ ज़मीन गई है, तो ये नुकसान तो बहुत हुआ है। ये कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश है, हम दुआ करते हैं, उन पे मरहम लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ हमदर्दियाँ हैं, अपनी सलाहियत है, जो कुछ हमसे हो सका हम इनके साथ हैं। सर हमें नज़र आ रहा है आप माशाल्लाह से दिन रात अपने इलाकाई जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। आप रात के 1 बजे, मतलब कि हम बता नहीं सकते कि 24 घंटे राना शफीक अहमद खान हैं, अड्डा भुस्सी, तहसील कमालिया और हैट सिदनाई के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जिन जिन जगहों को जो आपने कवर किया हुआ है, अगर उन जगहों से पानी गुजर जाता है तो आगे जो इलाके हैं उनका कितना नुकसान होगा? मैं कहता हूं कि अगर यहां से ब्रेक थ्रू होता तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा 2 से 3 खरब रुपए का नुकसान, खरब अरब नहीं खरब का नुकसान होता। आप कवर कर रहे हैं, अगर ये कवर ना हो तो कितना नुकसान होगा? इसमें मेन रोल जो है वो डीसीओ टोबा टेक सिंह, जो हमारे साथ 24 घंटे रात को 3, 4, 5, 6 डीपीओ टोबा और डीपीओ, वो
अब आप देखें नफरी लगी, हमारी हर परेशानी दूर करने के लिए अब करें ज़रूरत पड़ती है। रात को 3 बजे भी तो DCO साहब रात को भी अरेंज कर देते हैं। मैं उनका जितना खराज तहसीन पेश करूँ कम है। मियाँ अब्दुर्रहमान जब भी बुलाए हैं, जब भी आते हैं, दिन में 2 चक्कर लगाते हैं। मैंने और किसी सियासतदान को नहीं देखा कि वो यहाँ आए। कुछ सियासतदान आते हैं सिर्फ हमें आपस में लड़ाने के लिए आते हैं। वो लड़ाई नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रख के घर में बैठ जाए। वो आकर जो कुछ नहीं करते वो अपने यहाँ आते हैं, सलाब जदगान को तूल देते हैं कि भाई आपके साथ ज्यादती हुई है, खुदारा ऐसे काम ना करें। आ जाएं, उनको मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आएँ आप भी अपनी सलाहियत ले आएँ तो मेरी भी ले आके हम इनकी खिदमत करें। इस बात को बयान करना बड़ा मुश्किल है, बस हैसियत एक पाकिस्तानी होने के नाते कि वो हमारे बहन भाई, हमारे आबाओ अजदाद जो इस सैलाब की वजह से अपना घर, अपनी फसलें, अपने जानवर जो छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, और अब जो मौसम की सूरत हाल है, नीचे पानी है जो सैलाब की आफत है और ऊपर से जो आसमानी बारिश है, क्या कहते हैं इस कैफियत में वो लोग जो हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें वो तो हमें तकलीफ़ हम देख रहे हैं ना। अभी जो बच गए हम उनको तो बचाएं। ये तो अल्लाह की तारत है, आफत आई है। हमारी हमदर्दियाँ, हमारी सलाहियतें, हमारा माल तन चन सब उनके लिए है, लेकिन जो बच गए उनको बचाएं। अगर एक आदमी कहीं डूब रहा है तो उसके साथ 2 बच रहे हैं तो हम कोशिश करें कि उन 2 को भी बचा लें। डूबने वाले के साथ तो हम खड़े हैं। हम जो लोग बच रहे हैं उनके लिए भी हमारी जान हाज़िर है, इनके लिए भी हाज़िर है। मेरे अगर खून की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं बुस्सी वालों को देने को तैयार हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राना शफीक साहब की खुसूसी काविश की वजह से मल फतियाना से लेके हैट सतनाई का जो ये वाला इलाका ये तो तबाह हो चुका है। तहसील पीर महल और तहसील पीर महल से जो कमालिया और तहसील पीर महल यहाँ के जो इलाका जात हैं, जो मुल्हिका इलाका जात हैं, वो इनकी काविश की वजह से जो है सैलाब से महफूज हैं। हमारे साथ रेस्क्यू 1122 की टीम के एहलकार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर क्या कहते हैं, अब की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है और मज़ीद पानी की आमद मुतवक्किल है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त कमालिया के मल फतियाना पॉइंट से 1,40,000 के करीब जो है सैलाबी रेला गुज़र रहा है, और इसके अंदर हम हमारी तहसील कमाली की जितनी भी रेस्क्यू की टीम्स हैं अपनी बोट्स के साथ 24/7 जो हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं। लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ का जो है अमल वो हम फ्राहम कर रहे हैं। अब तक हमने तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर 7,000 के करीब लोगों को और एनिमल्स को रेस्क्यू किया है। उसके साथ साथ अब रिलीफ का अमल जारी हो चुका है, जिसके अंदर हम फंसे हुए जितने भी लोग हैं या जो इफ़ेक्टेड लोग हैं वहाँ तक हम जो है राशन पहुँचा रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी जितनी भी रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसको हमारी टीम जो है वो दिन रात मॉनिटर भी कर रही है और उनको फैसिलिटीज़ भी दे रही है। इसके साथ साथ हमारे जो रेस्क्यू स्काउट्स हैं वो भी हमारे साथ 24/7 अवेलेबल होते हैं। बोट्स के साथ ऑपरेशन के अंदर वो भी हिस्सा ले रहे हैं। सर इस बात में कोई शक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फराज मुनीर साहब, तहसील पीरमल ऑफिसर वहीद अनवर साहब और आप लोगों की टीम जो है उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन इसके बावजूद 3-4 अमवात हुई हैं इस इलाके में लोगों की। क्या कहते हैं वो किस वजह से लोग जो हैं वो मौत का शिकार हुए हैं? देखिए वो जो इश्यूज़ बने हैं उसके अंदर ये है कि कुछ लोग जो हैं जो शिकार करते हैं यहाँ पे मछली का, तो उसके अंदर उनकी नेग्लिजेंसी है, उनकी गफलत की वजह से ये इश्यूज़ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पानी जो है 6 से 7 फुट जो है सैलाबी पानी है, पानी का प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से लोगों की मौत हुई हैं। और उनको जैसे ही हमें इतला मिली थी उनको हमने टाइमली एवैक्यूएट किया है विद इन 10 आवर्स, और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो हमने लवाहिकीन के हवाले की हैं। सर मज़ीद सैलाबी रेले की आमद जो है उसके बारे में ख़बरें गर्दिश यहाँ हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? अभी तक जो PDMA की तरफ से इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस वक्त कमालिया की हदूद से तकरीबन 1,40,000 का सैलाबी रेला जो है वो गुज़र रहा है। और यही है, आई होप नेक्स्ट कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या कोई अलर्ट मिलेगा तो उसके मुताबिक आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए।